हाँ जी, कल हमने कर लिया था कि मैटर क्या होता है। जो भी हमारे सराउंडिंग्स है उन सबको हम मैटर कहते हैं। छोटी चीज़ है चाहे वो बड़ी चीज़ है, जिसका कुछ ना कुछ वेट है, चाहे वो वेट कितना भी है, चाहे वो वेट 0.00001 ग्राम है, मिलीग्राम है, ठीक है, या फिर हेक्टोग्राम है, तो वो सब क्या हो जाएगा, हमारा मैटर हो जाएगा। जिसका वेट होता है और जो चीज स्थान घेरती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इस वजह में आ गया था। 3 स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, 3 स्टेट्स होती है। तो मैंने वो भी बता दी थी। अब फिर उन्होंने बताया था कि मेड ऑफ, कि वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, कोई भी छोटी सी चीज पहले छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, फिर उस पार्टिकल से फिर बहुत सारे पार्टिकल मिलके उस किसी दूसरी चीज को बनाते हैं, फिर उससे, जैसे कल बताया था मैंने, कल क्या बताया था कि एक सैंड होती है। सैंड मतलब रेत। रेत से क्या होता है, एक ईंट बनती है, एक ईंट से एक दीवार बनती है, एक दीवार से एक कमरा बनता है, फिर कमरे से बहुत सारे कमरे बनते हैं, कमरे बना दिए बना दिए बना दिए बना दिए, ठीक है। फिर बहुत सारे कमरे इकट्ठे होके हमारे पास में एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। फिर जब बिल्डिंग बन जाती है, फिर ऐसी एक और बिल्डिंग, इसके पास इधर भी, इसके पास बिल्डिंग सामने भी और इधर भी, तो वैसे ही एक पूरी कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनियाँ मिलके एक स्टेट बनाती है, ठीक है, इस तरह से। तो वो चीज़ समझ में आई। दूसरी चीज कि इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है। जो सॉलिड चीजें होती है उसमें बहुत कम गैप होता है, उसके में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जो लिक्विड होती है उसमें थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, और गैस का तो एक यहाँ तो एक वहाँ, ठीक है। गैस के बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, उनमें गैप बहुत ज़्यादा होता है। फिर समझाया था कि कंटिन्यूसली मूव करते हैं ये, ठीक है। और ऐसे टेम्परेचर राइज, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बताई थी कि कोई भी चीज़ मोशन में होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैं इसको ऐसे रोल डाउन करूँगी तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। समझ में आ गया था इतना? आगे बढ़ जाएं। हाँ, अच्छा, अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन होता है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। When the particle of matter, जब मैटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, जब वो अपने आप कहीं पे जाके मिक्स हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को, उस फेनोमेना को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? अब भाई कब मिलेंगे अपने आप से? क्यों मिलेंगे अपने आप से? समझो, मान लो कि यहाँ पे ये मग है, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है बहुत सारा, ओके, इसके अंदर पानी भरा है, उसके अंदर वाटर है, और हमने इसके अंदर 1 ड्रॉप इंक डाल दी। क्या डाल दिया? इंक डाल दी। तो अभी तो जाके यहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही उसका कलर चेंज होने लगेगा। किसका कलर चेंज होने लगेगा? पानी का, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंक अपने आप को उसके अंदर मिक्स कर लेगी। अब देखो, कल समझाया था कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाओगे वहाँ पे, और फिर जब तुम्हें लगेगा कि हम बहुत भीड़ में आ गए हैं, और तुम्हें बाहर जाके तुम्हें पता चलेगा कि बाहर जगह है जहाँ फ्रीली घूम सकते हैं, तो सब किधर भागेंगे? बाहर की तरफ भागेंगे सब। तो सब कहाँ पे जा रहे हैं? पूरा फ्री होने के जा रहे हैं सब, कि भाई हम थोड़ा, मतलब थोड़ा हमें और ज़्यादा गैप मिलेगा, हम आराम से वहाँ पे रह पाएंगे। वैसे ही इसने किया। देखो, जब वाटर होता है और इंक होती है, इंक वाटर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थिक होती है, मतलब वाटर पतला होता है, लेकिन वो वाटर जितनी नहीं होती, वो थोड़ी सी उससे हैवी होती है, उसके मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं। किसके? इंक के। इंक के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब है तो वो भी लिक्विड, लेकिन वो थोड़ा सा गाढ़ा, जिसको बोलते हैं थिक होते हैं, ठीक है। बाकी जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? थोड़ा सा फैल जाएंगे। क्या करेंगे?
फैल जाएंगे। हमें तो फैलने की जगह मिली, जब तो फैलेंगे, जिसको जो करना है कर लो, ठीक है, तो वो फैल जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। समझ में आया? पहले एक बूंद डाला, वो थोड़ी सी जगह में फैलेगी, 1 घंटे बाद देखोगे पूरे में फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? इंक। चाहे वो किसी भी कलर की है, वो फैल जाएगी, फैल जाएगी ना। तो मैं एक बलून लो बड़ा सा, मतलब इतना बड़ा बलून लो, उसमें वाटर भर लो, पहले ही फिल कर लो उसमें वाटर। फिल करने के बाद और ट्रांसपेरेंट सा बलून लो कोई, ठीक है, उसके अंदर तुम उससे जो टेप चिपका के जो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें इंजेक्शन से उसमें इंक डालते हैं, इंसर्ट करते हैं ना इंक, और तुम 2 घंटे बाद देखना वो पूरा पूरा ब्लू हो जाएगा, या फिर पूरा पूरा रेड हो जाएगा। जिस कलर की भी इंक होगी वो उस कलर का हो जाएगा। तो वो क्या हो जा रहा है, वहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है, दैट्स वाई वो रिएक्ट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। देखो इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। जब हाई कंसंट्रेशन मतलब पास सारे मॉलिक्यूल्स हैं और उनको फ्रीली मतलब ज़्यादा गैप उन्हें मिल जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो स्प्रेड कर लेंगे अपने आप को फैला लेंगे वहाँ पे, जो अभी समझाया था, ठीक है। टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो लोअर कंसंट्रेशन तक मतलब पास है, दूर हो जाएंगे, तो उनका जो अगर जो मतलब अट्रैक्शन है, उनकी अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखो दी ऑर्डर फॉर द डिफ्यूजन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द मैटर। कितने होते हैं उसके स्टेट, कई बार पढ़ेंगे इस चीज को। कितने होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, 3 होते हैं। ओके, अब देखो आगे। दिस स्टेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो डिफ्यूजन होता है, जो ये मिलने का काम होता है, जो आके उसके अंदर मिल गई थी, अभी मिल गई थी ना इंक आके, अभी वाटर में मिल गई थी आगे, जो मिलने का काम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो देखो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, जो उसके मिलने की प्रक्रिया होती है, जो ये एक प्रोसेस होता है, ये तेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, देखो तुम फ्रिज से ठंडा दूध निकालो, ठीक है, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल ये रहेगा। ठंडा दूध निकालोगे, क्या है, उसका टेम्परेचर कम है। ठंडी चीज है तो टेम्परेचर क्या है, कम है। गर्म है तो ज्यादा है, कौन ज्यादा ना यहाँ पे, ठीक है। जितना मतलब 36, 45, 100 तो क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर कम करेंगे कि भाई इसका टेम्परेचर कम करो, एसी का भी बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या करोगे, 20, फिर तुम्हारा 19, 18 इस तरह से उसको कर दोगे, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, यानी कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पहले समझो, अगर हम फ्रिज में ठंडा दूध निकालते हैं तो क्या है, उसका टेम्परेचर कम है, ज़्यादा, कम है, और उसके अंदर हम चीनी मिला रहे हैं, तो वो क्या एकदम मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, वो बहुत से मिलेगी। फिर हम ले रहे हैं जिस चीज़ का क्योंकि मिल्क जो है, जो कोल्ड मिल्क है, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। फिर हम लेते हैं हॉट मिल्क, गरम कर लेते हैं दूध को, क्या कर लेते हैं, गरम कर लेते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर इंक्रीजेज है, क्या है, इंक्रीज हो रखा है उसका टेम्परेचर। चीनी को लेके आएंगे, उसमें मिलाएंगे, एक बार चम्मच घुमाएंगे, वो मिल जाएगी। ठंडे दूध में नहीं मिलेगी, लेकिन गर्म दूध में मिल जाएगी। देखो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन तेजी से होता है, ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है, ठीक है, बहुत स्लोली होता है। देखना करके, आज घर जाओगे फ्रिज में से दूध निकालना, पानी निकालना फ्रिज में से, उसमें से चीनी मिलाना, टाइम देखना कितना टाइम लगा, गर्म पानी करना, ठीक है, गर्म पानी करने के बाद में उसमें चीनी मिलाना, उसमें देखना कितना टाइम, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, ठीक है।
दिस इज बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज एंड दे मिक्स इनटू ईच अदर क्विकली, कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स तेजी से काम करते हैं और जो मिक्स होना होता है चीनी में, चीनी मिलानी होती है या नमक मिलाना होता है किसी चीज़ के अंदर, तो वो एकदम फटाफट से हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स फटाफट काम करेंगे। ठीक है, जो हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो जल्दी होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में, और अगर टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, हाँ भाई देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो सब क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर है। मैटर बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, उसके बीच में गैप होता है। ठीक है, डिफ्यूजन समझ में आ गया। डिफ्यूजन क्या होता है, अपने आप से ही पानी में आके जो चीनी है वो, देखो सुबह के समय अगर तुम पानी में चीनी डाल के रखोगे और शाम तक वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, उसके अंदर मिल जाएगी, या तुम कुछ कर रहे हो उसमें आके मिल जाएगी। चलो चीनी छोड़ो, इंक मिल जाएगी, कोई भी कलर मिल जाएगा, तो वो पैर मिक्स हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसको हम अगर हम कहें कि टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है उसके साथ साथ में और कौन इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली हवा में फ्रीली घूमते हैं और वो जल्दी जल्दी घूमते हैं, जल्दी जल्दी मूव करते हैं, कंटिन्यूसली कंप्लीटली मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली। ठीक है, हाँ भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं, ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई, अभी भी बता रही हूँ। जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है, सबसे ज्यादा। कैसे, ये मार्कर है, इसको तोड़ लो मरोड़ लो, इसको ये तो नहीं कि हम इसको ऐसे करके ऐसे कर पुरा के कुछ करके इतने स्पेस में आता है उससे कम स्पेस में रख लेंगे, ऐसा नहीं। अब नोटबुक ले लो या फिर कोई और दूसरी चीज़ ले लो, कि जैसे तुम हो, जैसे चेयर है, क्या चेयर को हम ऐसे जितनी जगह में ये भी आ रही है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगा लोगे हम उसको छोटा सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो अड़े हुए हैं। ये लो जी, हम नहीं हटेंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है, हम नहीं हटेंगे। तो जो सॉलिड चीज़ें होती है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये समझो तुम, जैसे ये है एक जार, ये 5 kg का है, ये 5 kg का है, इसके अंदर हमने 1 kg राइस डाल दी। क्या डाल दिया? राइस। अब अगर वो इतनी जगह में आएंगे तो वो इतनी जगह में ही आएंगे, ये तो नहीं है कि वो इतनी ही जगह में आ जाएंगे, नहीं होगा ना ऐसा। तो जितनी जगह वो घेरेंगे वो उतनी ही जगह में आएंगे सारे राइस। और सपोज कि 5 लीटर का ये है जार, ठीक है, इसके अंदर हमने डाल दिया जी मिल्क 1 लीटर। अगर वो इतनी जगह में आएगा तो वो इतनी जगह में ही आएगा, ये कम ज़्यादा भी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। अब देखो, ये है गैस, क्या है? गैस है। गैस के ऊपर तो ढक्कन लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? उठ जाएगी। ठीक है, ये गैस है, ठीक है, ये ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, अब नहीं उठ सकती। लेकिन ये 5 किलो का है, 5 kg का है, इसके अंदर हम 1 kg अगर गैस डाल रहे हैं तो क्या वो सिर्फ इतने एरिया में आएगी? नहीं, वो फ्रीली जितना उसको स्पेस मिलेगा वो उतने में ही घूम लेगी। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या होता है, वो जब उनको स्पेस मिल रहा है, ये लोग फ्री घूमेंगे। क्या करेंगे? फ्री घूमेंगे, हमें किसी की कोई टेंशन ही नहीं है।
तो इनको कोई टेंशन नहीं है। इसके अंदर तो ये पता चल गया कि कोई घुस ही नहीं सकता, ठीक है। मान लो भूकंप आ गया तो ये क्या करेगा, जार ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये जो ये वाटर है कभी इधर तक आ जाएगा, फिर इधर से जाएगा तो इधर तक आ जाएगा। क्या ये आ जाएगी, ये अपनी जगह पे खड़ी खड़ी ऐसे ऐसे करती रहेगी। क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। क्या होगा, वाइब्रेट हो जाएगी। लेकिन ये वाइब्रेट नहीं होगा, ये अच्छे से डांस कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये समझते हैं गैस में क्या है, वो तो पहले ही फ्री घूम रही है। ढक्कन अगर हल्का सा खोल दिया वो और भी ज्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये लोग मुझे तो फ्री घूमना है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसमें तो बहुत ज्यादा होता है। इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसमें कम होता है, और इसमें तो बिल्कुल कम होता है। मतलब जितना चाहे वहां तक फैल सकती है ये। देखो इसकी शेप जो होती है, इसको आगे पढ़ेंगे। अब समझ लो, सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा होता है, लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कम होता है, सॉलिड से कम, ठीक है। सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम, सबसे कम होता है। किसमें, गैस में। गैस में सबसे कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो जैसे हम पानी गिरा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। तो पानी गिर रहा है, दूसरा पानी भी गिर रहा है, तीसरा पानी भी गिर रहा है, सारा चल रहेगा साथ में। लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस चल रही है, जा रही है ऊपर, उड़ रही है, ठीक है। मान लो कि तुम बॉईल कर रहे हो, मिल्क बॉईल कर रहे हो, वाटर बॉईल कर रहे हो, कुछ भी बॉईल कर रहे हो, तो अब वो जा रही है तो कि दूसरे को बुला के लेके नहीं, तू भी चल तू भी मेरे साथ, नहीं कहेगी ना ऐसे, वो तो अपने आप जाएगी। तू आ है ना, हो तेरी मर्जी, में जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्री रहना है, ठीक है। चलो तो उल्टा मत बोल। अगर 3 स्टेट्स होती है, क्या होता है, 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, फिर लिक्विड और गैस। 3 स्टेट्स होती है, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3। हाँ जी, द सॉलिड स्टेट, कई बार ये चीज बोल चुके हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। क्या होते हैं, पास होते हैं, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच में गैप जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है ना। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देम, इनके बीच में जो स्पेस होता है वो ना के बराबर होता है। एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस, और ये अपनी जगह पे ही वाइब्रेट होते हैं अपनी जगह पे ही। मतलब ये नहीं कि वाइब्रेट हो रहे हैं तो गिर के कहीं और चले गए दूसरे प्रदेश में, ठीक है। जैसे पहाड़ है, इतना बड़ा सा एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें मैं, जैसे पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन्स है। तो जब कभी आता है भूकंप, अर्थक्वेक आ रहा है, तो क्या कर रहे हो, वहीं पे खड़े खड़े हिल रहे हैं ना। क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत कोई गैप है, स्पेस है, दैट्स वाई वो वहीं पे वाइब्रेट हो रहे हैं अपनी जगह पे। और देखो लिक्विड है क्या, गंगा नदी का पानी क्या है, लिक्विड है, द वाटर ऑफ द गंगा रिवर। तो क्या हो रहा है, उसके अंदर स्पेस ज़्यादा है, इसलिए वो आराम से फ्लो करके वहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। माउंटेन्स निकल के कहाँ तक, कहीं से कहीं तक जा रहा है, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। समझ में आया कि वाइब्रेट होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें बताओ कि कौन कौन सी, क्या होता है सॉलिड, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब। तो देखो, दिस सॉलिड हैज अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम,
जो सॉलिड चीज होती है उसका वेट और शेप फिक्स होती है, उसको कोई मतलब नहीं बदल सकता, ठीक है, उसको कोई नहीं बदल सकता। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर ऐसा है जो इसका स्ट्रक्चर है, हम ये तो नहीं है कि हम इसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, तो कोई इतनी पतली सी जगह है हम उसके अंदर घुसा नहीं सकते इसको, ठीक है, कि इसको ऐसे से प्रेस करके उसको कहीं घुसा दिया, नहीं ना। हाँ, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आउटर फोर्स की वजह से ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अपनी शेप को नहीं छोड़ेगा। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन, अभी बताया कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन देम, इनके बीच में। दिस सॉलिड हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड मतलब होता है अड़ गया मैं, कुछ भी कर लो, मतलब ये अड़े हुए हैं अपनी जगह पे, ये जिद्दी बन गए हैं अपनी जगह पे कि ये लो, हम यहाँ पे जिद्दी बन गए हैं, तुम हमें यहाँ से टच से मस नहीं कर सकते हो, तो इनका नेचर कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है इनका। दिस सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको छोटा करके हम, जब भी बताया था मैंने कि इसको मामा को छोटा करके उनकी छोटी सी पतली जगह में नहीं रख सकते, ठीक है, ये जितनी जगह जितना बड़ा ये है, ये उतनी बड़ी जगह में ही आएगा। अब ये तो है नहीं कि ये है एक डब्बा 1 किलो दाल का, उसमें 1 किलो चावल आते हैं, ठीक है, राइस आते हैं, इसमें ये पूरा पैकेट है, राइस है इसके अंदर। अब ये तो है नहीं कि अभी इसको आधे जो ½ kg का डब्बा है उसके अंदर डाल देंगे, ये पूरा आ भी जाएगा, तो ये कंप्रेसिबल नहीं होती है। जो सॉलिड चीजें होती है वो कंप्रेसिबल नहीं होती, ठीक है, समझ में आया। 4 चीजें हैं इसके अंदर, सॉलिड जो होती है उनकी एक तो अपनी फिक्स शेप होती है, उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड हैव ए रिजिड स्ट्रक्चर, और ये अपने बात से हटते नहीं हैं, ठीक है, ये अपनी बात से हटते नहीं है, और इनको छोटा करके कहीं पे हम नहीं रख सकते, मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनको बदला नहीं जा सकता। हाँ भाई, अब करता है द लिक्विड स्टेट। सॉलिड कर लिया, उसमें क्या था, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, ओके, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये पढ़ा था। अब इसको पढ़ते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर साइलेंटली फार फ्रॉम ईच अदर, क्या होता है, थोड़े थोड़े दूर होते हैं एज कंपेयर सॉलिड। सॉलिड को कंपेयर करें तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। देखो जैसे एक गिलास पानी लिया, वाटर ले लिया एक गिलास में, उसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाल दी, शुगर ऐड कर दी और उसको मिला दिया, कहाँ गई चीनी, क्यों मिल गई, वाटर में डिसॉल्व हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि उसके बीच में जो गैप था वहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली, ठीक है, शुगर ने अपनी जगह बना ली, तो वो कहाँ पे चली गई, जो यहाँ पे जगह बची हुई है, यहाँ पे क्या कर लिया उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। किसने कर लिया एडजस्ट अपने आप को, शुगर ने वाटर में अपने आप को एडजस्ट कर लिया। समझ में आया कि गैप होता है कि नहीं होता है, समझ में आया, गैप होता है, लिक्विड में गैप होता है। हम अब देखो ये सॉलिड है, इसके अंदर घुस जाएगी नहीं, वाटर है उसके अंदर हमने ऐड कर दी शुगर, वाटर के अंदर ऐड कर दो सॉल्ट, कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, ठीक है। वैसे ही मिल्क में डाल दो शुगर, नहीं पता चलेगा, तो क्योंकि लिक्विड के अंदर थोड़ा सा गैप होता है, दैट्स व्हाई उसके अंदर कुछ भी चीज डिसॉल्व हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है। फिर सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। जब दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा एज कंपेयर सॉलिड चीज़ें। जो सॉलिड चीज़ होती है उसकी कंपेरिजन में ये कम होगा। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। सो दिस गिव्स, कहाँ तक थे, हाँ, सो जो पार्टिकल्स का आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
नहीं होते। फिर पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्या थी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, वो मूव करेंगे। देखो वाटर ले लो, बार बार वाटर कहेगा तेरे मुझे ले आते हैं। वाटर ले लिया, इसके अंदर डाल दिया तो इसकी शेप ले लेगा, है ना। ये ले लिए प्लेट, प्लेट के अंदर डाल दिया तो प्लेट की शेप ले लेगा। किसी पाइप के अंदर डाल दिया तो पाइप की शेप ले लेगा, ठीक है। कहीं भी तुम उसको डाल दो उसी की शेप ले लेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं। अब ज़रा ये काम करना, जो फ़ोन है तुम्हारा, मेरे पास जो फ़ोन है या फिर जो ये स्टैंड है, अब इसको ऐसे के ऐसे ही किसी में मतलब किसी चीज़ में पाइप में घुसा दो, घुस जाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो वैसे जो लिक्विड चीज़ें होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, उनके बीच में गैप होता है। उसी कारण से देखो जब गैप होगा बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप से ही कम होगा, ठीक है। तो इसी वजह से वो फ्रीली घूमते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। दे हैव लिटिल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, उनके बीच में स्पेस होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। This give us most important properties of liquid which are as follow. देखो the particles of liquid have the intermediate intermolecular force force of attraction between them। क्या होता है इंटरमीडिएट? क्या है अभी क्या पढ़ के आए हैं कि जो हमारी सॉलिड चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसमें इंटरमीडिएट। गेम खेलते हो, पहले छोटा लेवल आता है जिसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, उसके बाद में फिर और हार्ड आता है, फिर और हार्ड आता है, हार्ड 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 आता चला जाता है ना। वैसे ही ये इंटरमीडिएट मतलब बीच का, हाँ मीडियम। इसके अंदर जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ज़्यादा ना ही कम। गैस में तो होता ही नहीं है, बिल्कुल बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है फोर्स अट्रैक्शन बहुत मतलब गैस की तुलना में ज़्यादा होता है और सॉलिड की तुलना में कम होता है। आगे चलते हैं। द लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट आ फिक्स्ड वॉल्यूम। अभी बताया। अब देखो फिक्स शेप नहीं होती। ग्लास में डालोगे ग्लास की शेप ले लेगा वाटर, प्लेट पे डालोगे प्लेट की शेप ले लेगा, यहाँ पे फैला दोगे तो पूरे में फैल जाएगा, है ना, यहाँ पे पूरे में फैल जाएगा। तो शेप तो उसकी फिक्स होती नहीं है, किसी भी शेप में वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने 1 लीटर मिल्क ले लिया, ठीक है, और उसको हम इसमें जो आधा लीटर का है ये इसके अंदर एडजस्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते ना, तो वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है। जो 1 लीटर की बोतल में पानी आएगा वो 1 लीटर से के जितने बड़े बर्तन में ही आएगा, ये नहीं कि उसको दबा दबा के हम आधा किलो कर देंगे, आधा लीटर कर देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम उसकी फिक्स होती है, हाँ उसकी शेप फिक्स नहीं होती, वो जब भी जाएगा वैसी शेप ले लेगा, यहाँ पे रख लो वो इसी की शेप ले लेगा पानी, ठीक है। आगे चलते हैं। द लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल। अभी बताया कि 1 लीटर पानी आधा लीटर की बोतल में नहीं आएगा, 2 लीटर पानी 1 लीटर की बोतल में नहीं आएगा, वो 2 लीटर में ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि वो इनकम्प्रेसिबल, मतलब कुछ जितने मर्जी प्रेस कर लो लेकिन वो कम नहीं होगा। द लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली। अभी बताया कि वो किसी की भी शेप में चल जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर आसानी से घूम सकते हैं, आसानी से इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं इसीलिए, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।